नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं PRV। अयोध्या में मौजूद है और सरयू नदी के बगल में एक आश्रम में है और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, जो साधु संत भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, खासकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव को कैसे देख रहे हैं और जो सरकार 4.5 साल से है वो इनके लिए क्या कुछ की, क्या काम किया, घाटों पर क्या काम हुआ, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपसे ही पहले शुरुआत करेंगे, फिर तमाम लोग बस के पास बारी बारी से हम आएंगे। क्या लग रहा है, 4.5 साल पूरा हो गया, योगी जी की तारीफ तमाम अखबार आप अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ भी देख रहे होंगे, पोस्टर में भी आ रहा है, आप खुश हुए कि नहीं हुए? देखिए, योगी जी का और मोदी जी का केवल प्रचार ही तो 4.5 साल, और उन्होंने जो है 8.5 साल 10 साल जो भी हुआ, मोदी जी का मीडिया से लेके, न्यूज़ चैनल से लेके और दूसरे भी प्रदेशों का विज्ञापन, अपने प्रदेश में केवल विज्ञापन के ही इतने शौकीन हैं कि दूसरे जगह का कार्य दूसरे प्रदेश का इस प्रदेश में अपने साथ जो छपवा दे रहे हैं। वैसे ही उनके अधिकारी कर्मचारी हैं और वैसे ही जो है ये नेतागण हैं। और आपने कहा विकास यहाँ अयोध्या में क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने भी आज की घटना है, आज की अभी ताज़ा घटना है। अभी आप यहाँ बगल में चले जाइए, रामकथा पार्क के बगल में 45 से 40 जो है आवास है उन लोगों का। 30 से 40 सालों से वो रह रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को बैनामा की ज़मीनें हैं, बुलडोज़र रात में चलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। विकास के नाम पे केवल और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लेकिन साधु संतों का तो विकास हुआ ना, अच्छे दिन आगे सबके। साधु संतों का कोई विकास नहीं हुआ। आप बता दीजिए कोई कैबिनेट में योगी जी के या मोदी जी के कोई साधु संत हो, व्यक्तिगत भी अगर विकास वैसे तो छोड़िए, अयोध्या के नाम पे वैसे भी नहीं, और व्यक्तिगत किसी संतों का कोई सम्मान दिए हो, कोई पद दिए हो, कुछ नहीं किए। योगी जी तो खुद संत है, तो चिंता आप लोग की तो सबसे पहले उनको होगी। कोई नहीं है, कुछ नहीं है उनको, जो है योगी जी को और मोदी जी को कोई संतों का चिंता फिक्र नहीं है। और आप जो है 40-42 घरों को उजड़ते हुए पहले उनको पूर्ण आवास दीजिए, बसाइए। हाँ, यहाँ पे सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने, जैसे ये आप घाट पे हैं, संत तुलसीदास घाट है, बगल में नदी है, माँ सरयू का नदी है। यहाँ पे अभी चले जाइए, लाइन से देखिए, 26 महिलाओं के लिए आवास बना हुआ है। वातानुकूलित कॉम्प्लेक्स बना है 6-6, 85 सड़कें, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में अखिलेश यादव जी के सरकार में ये विकास हुआ। भजन संध्या यहीं बगल में है, भजन संध्या पिछली सरकार ने बनाया। और जो है विकास, ये बगल में पत्थर लगा हुआ है, पवन पांडे जी का पत्थर लगा है, अखिलेश यादव जी का पत्थर लगा है। विकास उस सरकार में हुआ, इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद जो है अयोध्या वासी पूरा खुश है, योगी मोदी का मैं है पूरी तरह से लहर है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर बन रहा है तो जनता तो खुश है, मैं भी खुश हूँ, पूरा प्रदेश और पूरा देश खुश है और अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें योगी और मोदी का कोई श्रेय नहीं है, इसमें तो कोर्ट का फैसला है और हम आम जनता का, सभी का, 125 करोड़ देशवासियों का इसमें 1-1, 10-10, 50 लगा है पैसा। किसी ने ये दिया, मोदी ने जो है 500 करोड़ दिया, योगी बाबा ने कुछ दिया, कोई किसी ने। बार बार अखिलेश यादव की रट लगा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदू अब जाकर सुरक्षित हुआ है, पहले मुसलमान। मैं बार बार अखिलेश यादव का रट नहीं लगा रहा हूँ, जो किया है वो मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने किया है तो मैं बता रहा हूँ, पिछली सरकार उनका था, मैं देखा उन्होंने विकास किया। यहाँ पे चले जाए, शिक्षा के नाम पे अभी तक कुछ नहीं इन्होंने किया है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ है, ड्रामा सेंटर, अखिलेश यादव जी का ही देन है। एयरपोर्ट का कार्य अभी इतने दिनों से इनका क्रीम प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, अभी तक किसानों को ही नहीं ये संतुष्ट कर पाए। किसानों को 6 गुना मुआवजा दीजिए, इनको जो है बसाइए, इनको संतुष्ट करिए, एयरपोर्ट बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहा जाता है कि जो जय श्री राम वाले हैं वो तो योगी जी के साथ है और इस बार जो है जय श्री राम वाले उन्हें जिता के रहेंगे। अब की जय श्री राम हवा में, हाँ, जय श्री राम करते रहे और जय श्री राम वाले उनके साथ थे तो साथ रहेंगे। और हम लोग भी जय श्री राम वाले, हम लोग कहीं अलग से थोड़ी ना है। लेकिन जो विकास किए हैं, किसके साथ? योगी जी के साथ। योगी जी के साथ क्या रहे, क्या किए हैं ये संतों के लिए, क्या कर रहे हैं अयोध्या में? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं हुआ। चलिए, और भी हैं, आपसे जानेंगे और बाकी आप लोग तमाम लोगों से जानेंगे कैसे देख रहे हैं 4.5 साल जो सरकार कर रहा। कहा जाता है कि हिंदू हितैषी पार्टी है पूरी तरीके से। नहीं, हिंदू हितैषी पार्टी तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। देखिए, इस पार्टी में जब साधु संतों के साथ अन्याय हो, मंदिरों पर कब्जा हो, अब बीजेपी के नेता लोग
आप अभी चले जाइए, अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर गोंडा शहर पड़ता है। गोंडा में कई ऐसी ऐतिहासिक मंदिरें हैं जिस पे भूमाफियाओं का कब्जा हो गया और इन्हीं के सांसद विधायक कब्जा करवाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी 3 दिन पहले हमारे साथ घटना हुई है और कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग, एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने मिल करके हमला किया, जिसमें वहाँ का सांसद चुप है, वहाँ का विधायक चुप है और जिस साधु के ऊपर हमला होता है उसी के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। योगी सरकार में अगर साधु संत सुरक्षित हैं तो हम कैसे मान लें कि योगी सरकार ने विकास किया। देखिए, योगी सरकार ने जो विकास किया है नहीं किया है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन योगी सरकार में साधु संत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज साधुओं के ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। गोंडा एसपी की धमकी आती है कि मैं एनएसए के तहत कार्रवाई कर दूंगा, मैं जिला बदल कर दूंगा, मैं अपने क्षेत्र में कोई बवाल नहीं ले सकता हूँ। कह रहे हिंदू सुरक्षित माना जा रहा है। नहीं, हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये दिखावा जरूर हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी है, जो ज़मीनी हकीकत है, तो उन्हीं के पार्टी के सांसद विधायक ज़मीन को कब्जा करवा रहे हैं। जिस मंदिर में ज़्यादा प्रॉपर्टी है उस पर उनकी निगाहें हैं, वो अपने जो समर्थक हैं उनके माध्यम से कब्जा करवाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी मंदिरें कब्जा हो भी चुकी हैं। देखिए, कब्जा किया और जो हमले की आपने बात की, कौन लोग थे जो हमला किए, ये बताइए। देखिए, उसमें गांव के अमर सिंह के साथ में कई समर्थक थे जो कि बीजेपी को समर्थित हैं और बीजेपी के ही नेताओं का उनके ऊपर हाथ है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती है। और उस व्यक्ति के ऊपर 35 मुकदमे हैं और कई बार जिला बदल हो चुका है, कई बार देशद्रोह की कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बीजेपी में आपराधिक नेता भी हैं जो आज बहुत मजबूती के साथ बीजेपी में जड़ बना लिए हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमा लगे हैं, लेकिन शासन उन पर एक्शन नहीं ले रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो भी अब ऑप्शन ढूंढ रहा है? हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण समाज ऑप्शन ढूंढेगा। और जो ब्राह्मण समाज के बीजेपी के बड़े बड़े पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, जो पूर्व में राजनीति के एक बहुत बड़े अस्त्र माने जाते थे, जो सिद्धांतवादी बीजेपी के नेता हैं, वो आज की डेट में चुप हैं। वो उनको भी डर है कि योगी आदित्यनाथ कहीं हमारा इनकाउंटर न करवा दें। नहीं, वो तो अपराधियों का इनकाउंटर नहीं, अपराधी का नहीं, जो योगी के अगेंस्ट बोलेगा उसकी हत्या होगी, उसके ऊपर मुकदमा लगेंगे, उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं, जो इसी डर के कारण उनको सत्य नहीं दिख रहा है, झूठ नहीं दिख रहा है और सच का साथ नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ योगी जी के डर के कारण। देखिए, अगर आप जाइए योगी के किसी सांसद से मिलिए और व्यक्तिगत रूप से बात करिए, और जो ब्राह्मण हो, खासकर अगर ब्राह्मण सांसद है, धर्म के लिए जीता है और सच्चा है, लेकिन वो भी मजबूर है, वो भी धर्म का साथ आज के डेट में नहीं दे पाता। धर्म तो मानूंगा ही, साधु हूँ, महात्मा हूँ, बचपन से सन्यासी बना हूँ, लेकिन जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मंदिर मठ को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। बड़ी बात कह रहे हैं कि साधु संत भी है, योगी राज में सुरक्षित नहीं है। महाराज जी, आपके पास हम आएंगे, पहले इधर हम कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी तो बन गया ना, कहते तो हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया। कहने के क्या लिया, कहने तो ये कुछ भी कह सकते हैं भाई, ये भी बता सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को जो है मंगलयान पे पहुंचा दिए, लेकिन है क्या जमीनी स्तर में? अगर इन्होंने अखिलेश यादव जी का ही कामों को इन्होंने जो है उसका शिलान्यास किया है, उन्हीं के कामों का इन्होंने लोकार्पण किया है, उन्हीं के कामों का इन्होंने फीता काटा है, इनका अपना कोई काम नहीं है। अगर इनका कोई एक भी काम आप बता दीजिए, वो कहते हैं ना, आप भी तो हैं, इसी समाज में है, यही है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं, जो तस्वीर बाहर दिखाई जाती है कि अयोध्या के जो लोग हैं, खासकर जो साधु संत है, वो पूरी तरीके से योगी मोदी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका भी विरोध होता है। श्रीमान जी, जो बाहर के लोग हैं और जिनको अयोध्या की तस्वीर दिखाई जाती है, उनके साथ ये जान लीजिए कि छल और जो है वो उनको भ्रमित किया जा रहा है। वो लोग यही चीज़ देख के जब यहाँ आते हैं तो कोसते हैं भाजपा को, भाजपा के नेताओं को, योगी को कोसते हैं कि बताइए, ये टेलीविज़न पे, मोबाइल पे अयोध्या को दिव्य और भव्य दिखा रहे हैं, लेकिन 370 हट गया, मंदिर बन गया। अयोध्या वालों को तो इसमें खुश होना चाहिए। फर्क, मंदिर बन रहा है, बन गया, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सारे लोग इसका स्वागत किए, कहीं कोई उन्माद नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने इसका स्वागत किया, मंदिर बन रहा है। मानते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही पढ़ाया जाता था। आज तो केवल नफरत के पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया क्या गया है? हमारे आपके पूर्वजों को या हमारे आपके बचपन में यही तो पढ़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। जितना इन्होंने मेहनत कर दिया है हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, उतना अगर प्यार और मोहब्बत के लिए किए होते तो आज उत्तर प्रदेश
विकास के रास्ते पे होता, देश बहुत आगे होता। महाराज जी आपसे जानेंगे, आप भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाई भाई, अयोध्या की जो तस्वीर दिखाई जाती है वो नहीं है, यहाँ एकता है? जैसे अभी कुछ दिन ये कह रहे पहले हैं कि बाहरी लोग आकर डिस्टर्ब करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है एक परमहंस नाम के जो संत थे, परमहंस लिखते थे, वो हमेशा आंदोलन करते रहते थे। इसके पहले राम मंदिर पे किए, अब जो है वो लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र किया जाए। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी तहदीद के नाम से विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो केवल हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जाए, ऐसा नहीं है। ये सभी मतलब वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। हिंदुस्तान तो गंगा जमुनी तहदीद के नाम से जानी जाती है। जी, राम मंदिर से क्या लगता है बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इस बार, या जनता जाग गई है? देखिए, राम मंदिर के नाम पे आज तक दो से और केंद्र तक प्रचंड बहुमत में सरकार बनाए, तो केवल राम के नाम पे ही तो आज तक ये अपना अस्तित्व स्थापित करने का कार्य किए हैं। राम के ही नाम पे तो पूरे हिंदुस्तान में जो है वोट मांगते थे। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी है, नौजवान है, नवयुवक हैं, उनको मस्जिद और मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सब आस्था है, सब पूजा करना चाहते, लेकिन उनको रोजगार भी चाहिए, विकास भी चाहिए। केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पे इन लोगों ने आज तक बांटा है देश को और लड़ाया है देश को। और आप जहाँ पे ये खड़े हैं इस आश्रम पे, ये अंडरग्राउंड बिजली जो देख रहे हैं, सब अखिलेश जी का ही देन है। अंडरग्राउंड यहाँ सीवर लाइन आया, अंडरग्राउंड यहाँ पानी आया, सब अखिलेश सरकार में हुआ है। विकास भी ये लोगों ने किया, केवल राम और मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो है वोट लेने का, हिंदू मुस्लिम करने का जो है इन्होंने कार्य किया। बताइए किसानों के ऊपर किस तरीके से भाजपा का बताया जा रहा है वीडियो के हिसाब से। अब तो क्या सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा चर्चा है, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। उनके बीजेपी के विधायक के बेटे को, ड्राइवर को आज तलब भी किया गया, बुलाया भी गया है। तो इस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो है किसानों को रौंद दिया जा रहा है गाड़ी से। मतलब कुछ है ही नहीं है कि मतलब इंसान को ही इंसान रौंद दे, गाड़ी चला दे। ये आ गया है कानून व्यवस्था। इस तरीके से जो है कोई दर्द नहीं है हृदय में। कैसा सरकार चल रहा है, किस तरीके से 3-4 महीना सरकार और बचा है, कर ले जितना जो है कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो बहुत है ही है, हम लोगों के पास तो ऑप्शन है। अखिलेश यादव ऑप्शन है, और भी जिनका जो विचारधारा है वो ऑप्शन है। लेकिन हमारे अयोध्या को सुंदर, स्वच्छ और विकास पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन श्री अखिलेश यादव जी हैं। जी, चलिए ठीक। तो यहाँ पे जो महाराज जी थे और कई लोग जो थे, अयोध्या की आम जनता थे, सबसे हमने बातचीत की थी, सब ने अपनी अपनी राय रखी। तो माहौल क्या है अयोध्या का, कितना विकास हुआ, नहीं हुआ, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बने हमारे साथ, धन्यवाद।